हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपकी अपनी सक्सेस की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। और आज हम देखने वाले क्यूब मतलब घन। तो घन किसे कहते हैं? सबसे पहले मैं ये आपको बता देता हूँ। तो इसकी मैं परिभाषा लिख के लाया हूँ। ये तो क्या बोलोगे? यदि किसी संख्या को स्वयं से 2 बार गुणा कर दे तो वो दी गई संख्या का घन कहलाता है। मतलब क्या कि आपके पास कोई संख्या है, जैसे मान लो कि 5 है, 5 है, उसका क्यूब बोला, आपको घन बोला, तो क्या करोगे आप? 5 को वापस से 2 बार 5 से गुणा कर दोगे तो 5 को मल्टीप्लाई 5 टू टाइम और आ गया ना। तो 5 को मल्टीप्लाई 5 से किया तो कितना आ गया? 25, मतलब 25 आ गया। और 25 को 5 से किया तो क्या आ जाएगा? 125 आ जाएगा। तो 5 का क्यूब या 5 का घन क्या होगा? 125 होगा। मैंने डेफिनेशन इंग्लिश में भी लिखी है, तो जिसको ना हिंदी में ना समझ आए तो वो इंग्लिश वाले देख लो। इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड ट्वाइस बाय इट सेल्फ देन इट इज called the cube of the given number। मतलब कोई संख्या का क्यूब कैसे निकालोगे? तो उस संख्या को उससे 2 टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2 ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दो, उसी संख्या का 2 बार और गुणा कर दो उसी संख्या से, तो क्या आ जाएगा? उसका क्यूब आ जाएगा। ठीक है ना। जैसे बेसिक एग्जांपल देख लो, 4 वाला एग्जांपल। आपके पास 4 का क्यूब निकालना है तो क्या कर दोगे आप? 4 कर दोगे। 4 का गुणा 4 से किया तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। और 16 का गुणा 4 से किया तो कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। बस। तो 4 का क्यूब क्या आ गया? 64 आ गया। ठीक है, सिंपल सा क्यूब था। ये तो आप सोचोगे सर ये तो एक अंक का है तो हर कोई कर लेगा, सिंपल सा है। ज्यादा अंकों का आ जाए तो क्या कर दे? तो मैं ज्यादा अंकों का करवा रहा हूँ, उससे पहले एक आपको ये बता देता हूँ कि आपको बेसिक 10 क्यूब तो आपको याद रखने होंगे। जैसे 1 का क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 आएगा। 2 का करोगे तो 8 आ जाएगा। 3 का करोगे तो 27 आ जाएगा। 4 का करोगे तो 64, मतलब 64 आ गया। 5 का करोगे तो 125, मतलब 125 आ गया। 6 का क्यूब करोगे तो 216, मतलब 216 आ जाएगा। और 7 का क्यूब करोगे तो 343, मतलब 343 आ जाएगा। और 8 का क्यूब करोगे तो 512, मतलब 512 आ जाएगा। और 9 का क्यूब करोगे तो 729 आ जाएगा। और 10 का करोगे तो 1000 आएगा, मतलब 1000 आ जाएगा। ये बेसिक अगर क्यूब आप याद रखते हो ना, एक से लगभग 10 तक याद रख लेते हो ना, तो बड़े से बड़े क्यूब आपसे सिंपली हो जाएंगे, मतलब बड़े से बड़े घन आराम से निकाल सकते हो आप। ठीक है ना। अब देखो, ये तो एक अंक का था, निकाल ले दोगे आप, वैसे आप याद कर लोगे सीधा सा ना। अब बात करें ज्यादा अंकों के आ जाए तो कैसे करना होता है, तो वो भी देख लो आप। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 45, मतलब 45 का क्यूब करके बताओ। क्या करना है आपको? 45 का क्यूब करके दिखाना है। तो कैसे करोगे आप? देखो, इसके लिए आपको क्या करना है, 4 स्टेप बना दो आप। ऐसे 4 स्टेप बना दोगे ना, बना दिए। अब 4 का क्यूब करोगे क्या होता है? तो सर 4 का क्यूब तो क्या होता है? तो 64 होता है। सबको पता है ना 4 का क्यूब क्या होता है? 64 होता है। तो लिख लो 64। 5 का क्या होता है? तो 125 होता है। तो ठीक है, 125 आ गया। ठीक है, इतना तो सबने कर दिया ना। अब क्या करोगे आप? 4 का स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर मतलब 16 हो गया। 16 का गुना 5 से कर दो तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ लिख लो 80। लिख लिया? ठीक है। अब 5 का स्क्वायर करो। 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा, है ना। और 25 का गुणा कर दो 4 से तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लो 100। आपने 4 स्टेप बनाए, चारों जगह लिख लिया। क्या क्या किया? पहले 4 का क्यूब किया तो 64 आ गया, प्लस 64 आ गया। 5 का क्यूब किया तो 125 आ गया, 125 आ गया। फिर क्या किया आपने? 4 का स्क्वायर किया और उसको 5 से गुणा कर दिया, फिर ये लिख लिया यहाँ पे। फिर क्या किया? 5 का स्क्वायर किया, उसे 4 से गुणा कर दिया और लिख लिया यहाँ पे। अब बस क्या करना है, इन दोनों को छोड़ दो, बीच वाले का डबल करके यहाँ रख लो। 80 का डबल करोगे तो क्या हो जाएगा? 160 आ जाएगा। और 100 का डबल करोगे तो क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा ना। अब सबको जोड़ दो। जब जोड़ोगे ना तो डिजिट एक ही लिखोगे, ठीक है ना। जैसे 125 है तो 125 का यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ 5 आ जाएगा। 12 चला जाएगा कैरी में, हासिल में चला जाएगा ना। ठीक है। अब देखो 100 और 200 कितने हो गए? 300 हो गया। 300 और 12 कितने हो गए? 312। 312 को आप कितना लिखोगे यहाँ पे? यहाँ पे तो 2 लिखोगे। और हासिल में कितना चला जाएगा? 312 था ना, तो 31 चला गया, हासिल में चला गया। अभी देखो 80 है और ये 160 है, ये कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। 240 और 30 कितना हो गया?
271 हो गया, तो 71 का यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, हासिल में कितना चला जाएगा, तो चला जाएगा 27 चला जाएगा। अब देखो 64 है और 27 कितना हो जाएगा, ऐड कर दो, ये हो गया 11, 1 ये 8 और 1 9, तो 91 आ गया। मतलब 45 के जब क्यूब किया तो कितना आया, 51,125 आ गया। कितना आया, 51,125 आ गया। लिख लो ये आंसर हो जाएगा इसका। कैसे क्या, एक बार वापस से बता दूं या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करके देख ले दो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेता हूं, उसमें देख लेना, तो ये हटा दूं मैं। जैसे देखो आपके पास 51 का क्यूब करना है, 51 का क्यूब करके देखो कैसे होगा। तो ये 51 और इसका कर दे क्यूब। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो 4 स्टेप बना दो आप। ये सब बना दोगे, ठीक है। अब क्या करोगे, इधर वाला मतलब इधर क्यूब कर दोगे, राइट हैंड साइड और लेफ्ट साइड दोनों अलग अलग कर दो। 5 का क्यूब किया तो 125 आ गया, और 1 का क्यूब किया तो क्या आ गया, सर 1 का तो 1 आ गया, बस ठीक है। फिर मैंने क्या बोला था, इसका स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर किया तो 25 है, 25 गुणा 1 से किया तो 25 ही रहेगा सर। 1 का स्क्वायर करो तो 1 होगा, और 1 का गुणा 5 से कर दो तो क्या आ जाएगा, 5 आ गया। अब क्या बोला, दोनों को रहने दो, बीच वाले को डबल कर दो। 5 का डबल किया तो 10 आ गया, और 25 का डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, 50, ये हो गया 50। अब दोनों को जोड़ दो, 1 का तो 1, 5 और 10 कितना, 15, 15 का 5, एक कैरी चला गया, हासिल चला गया, 25 और 50 कितने हो गए, 75 हो गए, 75 1 76, 76 का 6, हासिल में चला जाएगा 7, 76 आया ना, तो 6 आ गया, 6 आ गया यहाँ पे, और हासिल में कैरी में चला गया 7, ठीक है। अब 125 है, 125 और 7 कितना हो जाएगा, 132, तो वो लिख लोगे 132, सिंपलीफाई। इसका आंसर क्या आ गया, ये आ गया सिंपल सा आंसर, ठीक है। अब किसी को लग रहा है कि सर नहीं समझ आया, तो वापस से एक बार बता देता हूं मैं, देख लो इसका आंसर लिख लूं। सबसे पहले हमने देखो कितने स्टेप है, सबसे पहले तो 4 लाइनें बना दो, सब बना दोगे लाइनें। उसके बाद क्या करोगे, जैसे इधर वाली संख्या है ना, ये वाली संख्या, इसका क्यूब कर दिया, यहाँ पे कितना आया क्यूब, मतलब 3 बार गुणा करोगे, 5 को 5 से 3 बार गुणा किया तो कितना आ गया, 125 आ गया, ठीक है। फिर इधर वाला है ना, इसका क्यूब कर दो, मतलब 1 को गुणा किया, 1 से 3 बार गुणा किया तो क्या आ गया, 1 आया, तो लिख लिया यहाँ पे, लिख लिया। अब क्या किया, तो ये 5 है ना, इसका स्क्वायर करो, मतलब 5 गुणा 5 करो, 5 का 5 से गुणा किया तो 25 आया, अब 25 को गुणा कर दिया 1 से, तो 25 रहा। फिर बारी इसकी आई तो क्या किया, 1 का क्यूब किया तो 1 गुणा 1 का स्क्वायर किया तो 1 गुणा 1, मतलब 1 आया, और 1 का गुणा कर दिया फिर 5 से, तो कितना आ गया, 5 आ गया। पहला स्टेप तो ये था, पहला स्टेप लाइनें बनाना, दूसरा स्टेप ये हो गया। अब तीसरे स्टेप में क्या करना, तो बीच वाले है ना, दोनों साइड वाले लाइनें बने उसको छोड़ दो, बीच वाले उसका डबल कर दो, 5 का डबल किया तो 10, और 25 का डबल किया तो 50। अब सबको जोड़ दो, लेकिन जब जोड़ोगे ना, डिजिट मतलब अंक है ना, वो एक एक लिखना, ऐसा नहीं कि 2 अंक लिख लो साथ में, 3 अंक लिख लो, ऐसा नहीं। अंक कितने लिखोगे, डिजिट कितने लिखोगे, एक एक लिखोगे, लास्ट में पूरी सारी लिख लोगे, ऐसे हो जाएगा ये आंसर, ठीक है। अब ये तो था, हमने एक अंक का देख लिया, 2 अंकों का देख लिया, अगर 3 अंक आ जाए तो कैसे करेंगे, तो उसका भी देख लो, ये मैं हटा देता हूं। अब देखो तीसरा क्वेश्चन अपने को बोल रहा है 103 का क्यूब करना है। इसकी तो उससे भी सिंपल ट्रिक है, उससे पहले आप इसको क्या करोगे, किस में कन्वर्ट कर दोगे, इसको लिख लोगे आप 100 प्लस 3 का क्यूब, इतना लिख सकते हो ना, सब लिख लो। उसके बाद क्या करोगे आप, इसका क्यूब करो, पहले स्टेप बना देते 3, एक और ये 2 संख्या आ जाएगी यहाँ पे, और 2 संख्या यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, लिख लेना। अब देखो इसका क्यूब करो, 3 का क्यूब किया तो कितना हुआ, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, हमने अभी देखा था कितना आया था, इसका आंसर आएगा 27, है ना, यहाँ पर लिख लो 27। आप बोलोगे नहीं सर 2 लाइनें क्यों खींची, मतलब 2 डिजिट ही लिखनी है आपको, अगर 3 डिजिट आ जाए तो एक कैरी में चली जाएगी, और यहाँ पे फिर ऐड कर दोगे, ठीक है, ये लिख लिया। अब क्या करोगे, अब आपको ये करना है, इसका इसका मल्टीप्लाई है ना, इसका स्क्वायर करो पहले, इसका स्क्वायर करोगे मतलब 3 गुणा 3 आ जाएगा, 3 गुणा 3 किया तो कितना आ जाएगा
9 आ गया। अब 9 का गुणा कर दो इससे, जो भी ऊपर है ना उससे गुणा कर दो, मतलब 9 का गुणा कर दोगे 3 से, तो ये भी कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 27। ऐसा नहीं हर बार 27 आएगा, मतलब हर बार सेम आएगा, ये दोनों जरूरी नहीं, अलग अलग भी आ सकता है, ठीक है ना। इस कंडीशन में सेम था इसलिए सेम आ गया, तो कितना हो गया, ये भी हो गया 27। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, इसको है ना इससे मल्टीप्लाई कर दो, बस 3 का 3 से गुणा कर दो। 3 का 3 से गुणा किया तो कितना आ गया, 3 का 3 से गुणा किया तो सर 9 आया, अभी हमने बताया था, तो 9 आ गया, बस 9 को 100 में जोड़ दो, तो 9 को 100 में जोड़ दिया कितना हो गया 109 हो गई, बस सिंपल सी बात थी। कर दोगे ना, कैसे किया हमने, पहले सबसे पहले तो क्या कर दिया हमने, 3 का क्यूब कर दिया तो 27 आ गया, सिंपल सी बात थी। फिर हमने क्या किया, 3 का स्क्वायर किया, तो जितना स्क्वायर आया उसको गुणा कर दिया इस ऊपर वाले 3 से कर दिया, तो ये भी 27 आ गया। फिर हमने क्या किया, इस 3 का इस 3 से गुणा कर दिया, तो ये आ गया 9, और 9 को जोड़ दिया 100 में, मतलब 100 में जोड़ दिया तो 109 आ गया, तो ये आ गया इसका आंसर। मतलब ये तो 3 वाला तो 2 वाले से भी क्या था, बहुत सिंपल था, बस आंसर लिख लो 10922727, सिंपल सा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये आप घर से करके लाओगे और मेरे को कमेंट में इसका आंसर सेंड कर दोगे, ठीक है ना। और आप एक बात याद रखना कि जब भी जैसे कोई संख्या ऐसी भी है आपके पास जिसका क्यूब निकालते हैं ना, उसका इकाई अंक क्या आता है, हमेशा वो का वही संख्या आता है। जैसे 1 का क्यूब निकालोगे तो क्या है, इकाई अंक 1 आ गया, जैसे ये वाली संख्या ले लो। और और देख लो 4 का क्यूब निकालो तो इकाई अंक क्या आ गया, 4 आ गया। और 6 का क्यूब निकालोगे तो इकाई अंक क्या आएगा, मतलब यूनिट डिजिट क्या आएगी, वही की वही आएगी, 6 आ गया। जैसे और देख लो 9 का निकालोगे तो 9 आ गया। मतलब कितनी डिजिट, कितनी संख्या है जिसका जब क्यूब निकाला जाता है तो यूनिट डिजिट वो सेम की सेम आती है, मतलब इकाई अंक वही का वही आता है। तो कौन कितनी होगी, ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, और ये 4। 4 संख्याएं ऐसी है जिनका जब क्यूब करते हैं तो उनकी यूनिट डिजिट वही की वही संख्या आती है। मतलब आप ये देखकर जब आप क्यूब रूट निकालोगे ना तो उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी, तो कम से कम आप 1 से 10 तक तो याद कर लोगे, ठीक है ना।